नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने तबरेज़ अंसारी जिसका कत्ल किया गया था मॉब लिंचिंग के ज़रिए, उसके मुकदमे के सिलसिले में एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आई है कि जो है उसको कत्ल नहीं करार दिया गया है। इसके अलावा सोनीपत में हाल ही में इमाम और उनके अहलिया को कत्ल करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भी तफसीलात रखता हूँ। केजरीवाल हिंदुत्व के रथ पर सवार होने को मजबूर हैं। इलेक्शन आने वाले हैं और इराक में मातमी जुलूस की गुजरगाह पर भगदड़ मचने से 31 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। कुछ ऑटो सेक्टर की बातें होंगी और फिर कुछ कश्मीर की बातें। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि तफसीलात में जाने से पहले हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें और लिंक वगैरह को और वीडियोस को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं तबरेज़ अंसारी की। जी हाँ, तबरेज़ अंसारी जो एक मॉब लिंचिंग की वजह से ये चेहरा भुलाया नहीं जाएगा और ये फ़ोटो भी भुलाया नहीं जाएगा। खरसावां झारखंड पुलिस ने तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में दायर फर्द जुर्म में ताज़ीराती हिंद की दफ़ा 302 के तहत कत्ल के इल्ज़ाम को हटा दिया है। यानी यूँ समझिए कि इंसान तो मर गया है, लेकिन कत्ल किसने किया किसी को पता नहीं, खुद पुलिस ये कह रही है। तकरीबन 2 माह पहले सरायकेला खरसावां में चोरी के इल्ज़ाम में मुश्तइल भीड़ ने तबरेज़ अंसारी का पीट पीट कर कत्ल कर दिया था और हंगामा मचा था। बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी तबरेज़ अंसारी को लेकर के खुसूसी मज़ामीन लिखे थे और बहुत सारी गुफ्तगू और डिबेट हुए थे इस मामले को लेकर के। पुलिस ने अब इस मामले में तबरेज़ की अहलिया की शिकायत पर कत्ल का केस दर्ज किया था, लेकिन हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने पिछले महीने फर्द जुर्म में दफ़ा 304 के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें बताया गया कि तबरेज़ की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, ऐसे में कत्ल का मामला नहीं बनता है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरायकेला खरसावा के एसपी कार्तिक यस ने कहा, हमने 2 वजूहात से ताज़ीराती हिंद की दफ़ा 304 के तहत फर्द जुर्म दायर किया। एक, वो जाए हादसे पर नहीं मरा, गांव वालों का अंसारी को मारने का कोई इरादा नहीं था। दूसरा, तिब्बी रिपोर्ट में कत्ल के इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं हुई। हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई और सर में खून का रिसाव मुहलिक नहीं था। बता दें कि इसी साल 18 जून को सरायकेला खरसावा के धातकी डे गांव में भीड़ ने तबरेज़ अंसारी को एक खंबे से बांधकर इतना मारा था कि उसकी जान चली गई थी। इस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई और मुबैना तौर पर उसे जय श्री राम का नारा और जय हनुमान का नारा लगाने पर मजबूर किया गया था। हमले के बाद पुलिस ने चोरी के इल्जाम में अंसारी को गिरफ्तार किया और उसे अदालती हिरासत में जेल भेज दिया। 4 दिन बाद उसे एक मकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को मुलजिम बनाया था, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि पूरी दुनिया तबरेज़ अंसारी को मारने का मंजर भी देखा। उसकी बीवी जो बेवा हुई और हामिला थी, उसकी रोने की आवाज़ें सुनी और आज सब कुछ होने के बाद पुलिस ये कहती है कि ये कत्ल का मामला नहीं है और उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हुई है उसमें दिल का दौरा लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि नाज़रीन, आजकल के माहौल में आजकल के जो मुलजिमों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं और जिस तरह के फैसले धड़ाधड़ आ रहे हैं और मुजरिमीन जिस तरह से निकल करके आ रहे हैं, लगता है कि ये मामला भी उसी तरह से निपटाने की कोशिश की जा रही है और इस पर बहुत सारे तबसरे भी सोशल मीडिया में भी हो रहे हैं। जब ये खबरें आई थी एक दिन कबल और अब जो है दीगर सोशल मीडिया में भी इस पुलिस के इक़दाम को जो है बड़ी ही नफ़रत की निगाहों से देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये गैर मुनसिफाना अमल है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और ख़बर सोनीपत की। हरियाणा में सोनीपत ज़िले के गन्नूर डिवीज़न में मनक मजरी गांव के मस्जिद के इमाम और उनके अहलिया के कत्ल के मामले में पुलिस ने मुलजिम सतबीर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम इसी गाँव का रहने वाला है और इसने एतराफ़ी जुर्म भी कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम को मंगल के रोज़ अदालत में पेश कर दिया। वाज़ेह है कि मस्जिद के पीछे बने कमरे में इमाम मोहम्मद इरफान और उनकी अहलिया यास्मीन रहती थी और गुज़िश्ता इतवार को दोनों को रात में सोते वक्त कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस इंतहाई हसास नौइयत के मामले से 24 घंटे के अंदर पर्दा उठा दिया है।
पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान गांव के एक रिहायशी खुर्शीद ने बताया कि मुलजिम सतबीर को इमाम पर शक था कि वो उसके खिलाफ काला जादू करते हैं और इस वजह से उसके वालिद और भाई बीमार रहने लगे। गिरफ्तार शुदा मुलजिम सतबीर ने पुलिस को बताया कि वो रात को चारपाई का पाया लेकर इमाम इरफान के घर में घुस गया और सोते वक्त उनके सर पर कई वार किए। इसी दौरान उनकी अहलिया जाग गई तो उसने उन पर भी हमला कर दिया और दोनों को कत्ल कर दिया। यानी नाज़रीन, ये बात वाज़ेह होती है कि जिस शख्स ने कत्ल किया है वो महज इस वजह से एक नाबीना इमाम को और उनकी अहलिया को कत्ल करता है कि उसे इस बात का शक था कि वो उस पर जादू टोना कर रहे हैं, इस वजह से वो और उसके घर वाले बीमार रहते हैं। देखिए कि किस तरह की अकीदत है। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल आम आवाम की बात करके और ख़ुद को आम आदमी कहकर के इख्तिदार में आए, दिल्ली के जो है वहाँ की हुकूमत संभाली और हुक्मरानी कर रहे हैं। अब इस बात का एहसास तो हर किसी को होगा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अब वो नहीं रहे जो अन्ना तहरीक के वक्त हुआ करते थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हुक्मरान होने के बाद वो भी आम आदमी से एक सियासतदान बन गए हैं और सियासी बयानबाजी करना भी सीख गए हैं। अब जबकि दिल्ली असेंबली इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है और केजरीवाल को अपनी कुर्सी खतरे में नज़र आ रही है, तो उन्होंने एक बड़ा दाव खेला है। ये दाव हिंदुत्व का है, जिस पर सवार होकर नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म की कुर्सी तक का सफ़र पूरा किया और कभी कभी कांग्रेस ने भी नर्म हिंदुत्व का दरवाज़ा खटखटाकर इख्तिदार तक आने की कोशिश करती रही है और अब भी कर रही है। अब उसी के पीछे जो है, कांग्रेस के पीछे अरविंद केजरीवाल भी निकल पड़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की ही राह पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कट्टर पसंद हिंदुओं को खुश करने की कोशिशें तेज कर दी हैं और इस सिलसिला लोकसभा इलेक्शन का नतीजा बरामद होने के बाद आहिस्तगी के साथ शुरू हुआ था और अब अपने उरूज पर है। अंग्रेजी रोजनामा द इंडियन एक्सप्रेस के 10 सितंबर वाले दिल्ली एडिशन में एक इश्तिहार सफ़ा नंबर 5 पर शाये हुआ है। इसे देखकर आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि अब केजरीवाल ने खुद को हिंदुत्व की रथ पर पूरी तरह से सवार कर दिया है। वो जान गए हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ बोलकर या फिर पीएम मोदी की मुखालिफत करके बरसरे इख्तिदार नहीं रह सकते। इसलिए हिंदुस्तानी अखदार को पीछे भी छोड़ना पड़े तो वो बेझिझक ऐसा करेंगे। हम केजरीवाल की जिस इश्तिहार की बात कर रहे हैं वो दरअसल गणेश चतुर्थी से मुतालिक पब्लिक नोटिस है। इस नोटिस के ऊपर एक तस्वीर है जिसमें गणेश जी की मूर्ति नजर आ रही है। इसके ठीक नीचे वजीर आला अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़कर कंधे पर लाल चुनरी रखे, पेशानी पर टीका लगाए मुस्कुरा रहे हैं। केजरीवाल ने पहले किसी भी त्यौहार के मौके पर इस तरह का इश्तिहार अखबारों या टीवी में नहीं दिया था। जाहिर है कि अब उनकी सोच बहुत बदल गई है, वो भी कुछ खास लोगों को खुश करके कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ऐसा तस्करा किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 370 जैसे मामलों में मोदी जी की तारीफ भी करके वो कई तबसरा निगार और तनकीद निगारों के नज़रों में आ चुके हैं। काबिल जिक्र है कि इसी साल जनवरी में वज़ीर आला केजरीवाल ने बवाना में दिल्ली सरकार की श्री कृष्ण गौशाला का दौरा भी किया था और साफ कर दिया था कि वो अब हिंदुत्व के खिलाफ नहीं बल्कि साथ साथ हैं। वह नाज़रीन, इस चीज़ पर आप खुद तबसरा कर लें, आगे क्या कहें इसमें सारी तफसीलात आ गई। मैं अब बात करता हूँ इराक की। जी हाँ, इराक के जुनूबी शहर करबला में यौम आशुरा की जुलूस के दौरान में गुजरगाह का एक हिस्सा गिर गया है, जिससे 31 अफराद हलाक और कम से कम 100 जख्मी हो गए हैं। इराक के सरकारी टेलीविजन ने वजारत सेहत के हवाले से बताया है कि मातमी जुलूस के दौरान में गुजरगाह गिर जाने से भगदड़ मच गई। वजारत ने 17 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक करबला में वाकया मातमी जुलूस के आखिरी सिरे में पेश आया है, जिससे लोगों में अफरा तफरी फैल गई और भगदड़ मच गई। करबला में 10 मुहर्रम के जुलूस में हजारों अफराद ने शिरकत की है और इराक के अलावा दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी अहले तशय्युअ इस जुलूस में शिरकत के लिए आए थे। इराकी हुकूमत ने इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए थे। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं हिंदुस्तान के उस मंदी की जो मंदी बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है और मुख्तलिफ सेक्टरों को अपने जद में लेकर के हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर रही है। हिंदुस्तान में मुल्क में माशी बहरान से हर सेक्टर का बुरा हाल है। इस बहरानी माहौल में सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर मुतासिर हुआ है। यही वजह है कि ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनियां काम बंद करने के लिए मजबूर हैं। मारुति सुजुकी के बाद ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी अशोक लीलैंड ने काम बंद करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। कंपनी ने 5 प्लांट में काम बंद करने का ऐलान किया है। ऐनूर में 16 दिन में, हसूर में 5 दिन और अल्लूर में 10 दिन, भंडार में 10 दिन और पुनीत नगर में 10 दिन तक अशोक लीलैंड के प्लांट बंद रहेंगे। कंपनी ने फैसला कमर्शियल गाड़ियों की तलब में कमी को देखते हुए किया है।
अशोक लीलैंड की कुल फरोख्त अगस्त में 70% घटकर 3,336 ट्रक रह गई थी। गुज़िश्ता साल इसी महीने में कंपनी ने 11,135 ट्रक फरोख्त किए थे। कंपनी के जरिए 5 प्लांटों में इतनी तवील मुद्दत तक काम बंद करने का असर मुलाजिमीन पर पड़ने वाला है। कंपनी के हजारों मुलाजिमीन को बगैर काम के बैठना पड़ेगा। काम बंद करने से कबल अशोक लीलैंड ने अपने मुलाजिमीन को कंपनी छोड़ने के लिए ऑफर भी दिया है। तो नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त हिंदुस्तानी इख्तिसादी हालात कहाँ को जा रहे हैं, और अभी तक जो है कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर सवालात उठाकर मरकज़ी हुकूमत को कोई सवाल नहीं कर रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं हम लोग कश्मीर को लेकर के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने आर्टिकल 370 के खात्मे के ज़रिए भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत ख़त्म करने और वादी में कर्फ्यू के दौरान कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से 4 मुतालबात किए हैं। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने इस मकसद के लिए काउंसिल पर दर्ज झेल फौरी इक़दाम उठाने पर जोर दिया। नंबर 1, उन्होंने मुतालबा ये रखा कि भारत पर जोर दिया जाए कि वह अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में फौरी तौर पर पेलेट गन्स का इस्तेमाल और कत्लो गारतगिरी बंद करे और कर्फ्यू ख़त्म करके ज़राए मवासलात को बहाल किया जाए, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदादों इंसानी हुकूक के मुख्तलिफ कवानीन और ज़ाब्तों के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। नंबर 2, उन्होंने मुतालबा ये रखा कि कश्मीरियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने के इक़दामात करे और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमिश्नर की तजवीज़ के मुताबिक एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। तीसरा मुतालबा यह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक हाई कमिश्नर के दफ्तर को इंसानी हुकूक काउंसिल की खुसूसी तरीक़ेकार के तहत भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निगरानी करे और अपनी रिपोर्ट से मुस्तकिल बुनियादों पर काउंसिल को आगाह करने की इजाज़त दी जाए। आखिर में उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि भारत पर जोर दिया जाए कि वो अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी मीडिया को बिला रुकावट रसाई फराहम करे। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल की तवज्जो इस तरफ भी दिलाई कि किस तरह भारत ने गुज़िश्ता 6 हफ्तों से अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को कुर्रे अर्ज़ के सबसे बड़े क़ैदखाने में तब्दील कर रखा है, जहाँ बुनियादी अशियाए ज़रूरिया और ज़राए मवासलात तक रसाई मुमकिन नहीं, अस्पतालों में जान बचाने वाले अद्वियात की किल्लत है और भारतीय फोर्सेस की ताकत का निशाना बनने वाले ज़ख्मियों को हंगामी तिब्बी इमदाद तक रसाई मैसर नहीं। बल्कि अब नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ के पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने काउंसिल में रखा है। अब ये अलग बात है कि वहाँ पर बातें मानी जाती है या नहीं है, जबकि भारत का मानना ये है कि वहाँ सारी सूरत हाल सही है और लोगों को जो है किसी भी तरह की सिवाय कुछ चीज़ों की पाबंदी की किसी भी तरह की जो है वहाँ पर उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती या जबर नहीं किया जा रहा है, लोगों की जानें नहीं जा रही हैं, इस तरह की जो है यहाँ का मरकज़ी हुकूमत कहती है। जबकि पाकिस्तानी मीडिया हो कि इंटरनेशनल मीडिया जो है कश्मीर को लेकर के बहुत ही तशवीशनाक खबरें अभी तक शाये करता आ रहा है। भाई नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाअल्लाह शाम में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।